ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਟੜੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਭੀੜ ਭਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ किस तरह की चीज़ा जी हैगी है मिल रही है। मैनेजर साहब भी साढ़े नाल। मैनेजर साहब, क्योंकि 2-3 चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं, अब क्या सिचुएशन है ये बताइए। अभी कल से इंडियन ऑयल वालों ने, जिनके पास डबल सिलेंडर है, डबल कनेक्शन वाला, उनकी बुकिंग 35 डेज़ के बाद होगी। ठीक है। जिनका सिंगल सिलेंडर है उनकी बुकिंग एज नॉर्मल जो 25 डेज़ के बाद बुक होता है, सिलेंडर आपको मिल गया उस डिलीवरी से होने से लेके बाद में 25 दिन बाद आप बुक करा सकते हैं। यानी कि अब जिसके 2 सिलेंडर हैं डोमेस्टिक, हाँ डोमेस्टिक सर, 25 दिन थी अब 35 दिन का। हाँ सिर्फ डोमेस्टिक के, जिनके डबल कनेक्शन है। पीपल कईयों के पास ऐसे कि सिंगल कनेक्शन है, सिंगल सिलेंडर उनका खत्म हो जाता है, तो जैसे खत्म हो जाता है बुकिंग डल जाती थी। यानी उनका तो 25 दिन। हाँ 25 दिन है नॉर्मल। हाँ जी। तो सर ये बदलाव किया क्यों है, कुछ अभी तक जानकारी? अभी वैसे देखिए, अब ये होता है कि कई बार लोग स्टॉक ना कर ले अपने पास सिलेंडर्स का ना, जैसे 2 है वो 2 की 3 कर ले, कि बुकिंग डाल दी फिर रख लिया। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो डोमेस्टिक है उनको कोई दिक्कत ना हो। डोमेस्टिक की सप्लाई फिर भी आ रही है, रेगुलर सप्लाई आ रही है, रेगुलर हमारे डिलीवरी मैन जा रहे हैं डिलीवर करने, उसकी स्टॉक ना कर ले बस, इसीलिए स्टोरेज जो पिछले दिनों में देखा गया है। अब कईयों के 2 सिलेंडर है, उनकी बुकिंग है, नॉर्मल चल रहा है, वो एक और बुक कर लिया तो 3 हो गए, उसको जरूरत नहीं है 3 की। जो सिंगल सिलेंडर है उसकी तो जरूरत है कि सिंगल सिलेंडर खत्म हो गया, उसको चाहिए बुकिंग है। थोड़ा सा बताएंगे, जैसे बुकिंग वगैरह सारी हो रही है जो? हाँ जी, बुकिंग डल रही है सर, बुकिंग डल रही है। जिसके नॉर्मल DAC भी आ रहा है, जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए वो भी आ रहा है। चेंजेस हुए मैनेजर साहब, थोड़ा सा बताएंगे आपके चेंजेस क्या? चेंजेस सिर्फ ये है, देखिए पहले नॉर्मल होता था कि हफ्ते बाद बंदे के सिलेंडर आ गया वो बुक करा लेता था, मिल जाता था। अब थोड़ा ये है कि अब गवर्नमेंट ने रूल कर दिया, पहले 21 डेज का था, फिर उसके बाद थोड़ी सी 25 डेज का कर दिया, अभी डबल सिलेंडर वालों के लिए 35 दिन का कर दिया। बस ये है, बाकी नॉर्मल बुकिंग जिसकी हो रही है, जैसे मेरे घर में है, मेरी कोई और एजेंसी है, वहाँ से मैं सिलेंडर मेरे घर में आया तो मैं मेरे पास 2 सिलेंडर में 35 दिन में बुकिंग डाल सकता हूँ। लेकिन अभी भी लोगों में पैनिक क्यों है? अभी भी देख रहे हैं लंबी कई एजेंसीज में जो है वो लंबी लाइनें। कई बार क्या होता है ना कि सिचुएशन कोई समझना ही नहीं चाहते, वो सोच रहे हैं कि जैसे नॉर्मल सिनारियो वैसे ही हम नॉर्मल बुकिंग करते हैं तो वैसे बुक हो जाना चाहिए। अच्छा। पर अभी थोड़ा सा अगर थोड़े गल्फ में है, वैसे सप्लाई डोमेस्टिक गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा इंश्योर करिए कि डोमेस्टिक कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो। यानी कि डोमेस्टिक में कोई डोमेस्टिक में नहीं है सर, डोमेस्टिक कभी भी नहीं होता। हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनको सबको सरप्लस सप्लाई गवर्नमेंट देती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनको, देखो आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद कर सकते हैं पर आप डोमेस्टिक को नहीं बंद कर सकते। यानी कि कंटिन्यू सप्लाई सर? हाँ सर आ रही है, आपके सामने ट्रक खड़ा हुआ है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि ये सारा जो साइट्स वगैरह चल रही है, हाँ वो देख रहे हैं हम कि साइट्स में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं वो टेक्निकल ग्लिच था, वो दूर हो गया, वो चीज़ें बुकिंग हो रही है, पर बुकिंग का एज ए रूल है तो नहीं, आप 25 दिन बाद ही बुकिंग उठाएंगे तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। सर एक उज्ज्वल योजना भी जो चल रही है, उज्ज्वल योजना, उसमें भी उसमें सर उसमें जो सिलेंडर आता था वो उसकी 45 डेज के बाद मिलेगा आपको। पहले एक सिलेंडर वो 45 डेज। हाँ उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन ऑयल की तरफ से जो भी एडवाइजरी होती है वैसे लोगों को अब जानकारी दे रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोगों में भी कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन है, देखिए हम यहाँ पर आते हैं, हम लोग उनको समझाते भी हैं, ये भी समझाते हैं कि देखिए आपके सिम में कई एक दो बहुत सेटिस्फाइड नहीं होता, उनको सिस्टम भी दिखा देते हैं कि देखिए इसमें लिखा है आपको सिलेंडर अगला। अच्छा, ये सारा जो जनरेट हो रही है आप यहीं से सारा बुकिंग वगैरह, ये थोड़ा सा बताएंगे सर, ये प्रोसेस होता क्या है, चेंजेस क्या हुए हैं, थोड़ा सा ये बताएं सर। इंडियन ऑयल का SDMS सॉफ्टवेयर होता है, उस पर आपको बुकिंग डालनी है, जनरेट करनी है, स्लिप्स करनी है, फिर कंप्लीट करनी है, डिलीवरी मैन को देने के बाद सारा कुछ इसके थ्रू होता है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू SDMS चलता है। तो हम लोग को ऐसे यानी कि इनका मोबाइल नंबर डाला, जो भी फीड नंबर है आपका अभी भी होगा, कि जो नंबर वो इंडियन ऑयल ने प्रोवाइड किया 771895 5 वो ऑल ओवर इंडिया में अभी भी वो है।
उसकी जगह इंडियन ऑयल ने एक और नंबर भी जनरेट कर दिया कि अगर लोग पैनिक ना करें कि एक नंबर नहीं जा रहा कई बार। यानी कि सर किसी ने अगर जिसकी बुकिंग हुई है उसने अपना दिखाया वो नंबर, हाँ और बिल्कुल, वो यहाँ पे हाँ, आके अपना कंज्यूमर नंबर से डाल के सब कुछ हमें पता लग जाता है, आखिरी सिलेंडर उसको कब डिलीवर हुआ, कब मिला, सब कुछ टोटली जैसे बैंक का आप बैंक में जाते हैं, रिसिप्ट मिलती है आपको, बैंक वाला सब कुछ देख लेता है आपकी आखिरी एंट्री कब हुई थी, सेम ऐसे बिल्कुल इन्हें ट्रांसपेरेंट पे। यानी कि अब किसी तरह से कोई काला बाजारी, क्योंकि पिछले दिनों सर नहीं वो हमें नहीं, पर हमें जिसके जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स बेस है उन्हीं को सिलेंडर है जो भी हम करते हैं। DCS जो कहते थे नंबर, हाँ डिस्ट्रिक्ट वो ऑथेंटिकेशन कोड, वो जैसे मान लो मैंने मोबाइल से बुक किया, नंबर डायल किया इंडियन ऑयल का, उसके बाद एक वो आ जाता है कि आपने बुकिंग की, आपकी एक्सेप्ट कर लिया, उसके विदिन 2-3 आवर्स या कई बार एक दिन विदिन 24 आवर्स में एक DAC नंबर जनरेट हो जाता है इंडियन ऑयल की तरफ से। इंडियन ऑयल की तरफ, हाँ वो जैसे ही हमें मिलता है, जैसे हमारा डिलीवरी मैन आता है वो हमें सिलेंडर डिलीवर करता है, पर्ची काटता है, हम उसको पैसे देते हैं, वो कहता है अपना DAC नंबर बताइए, वो DAC नंबर को अपनी ऐप पे चढ़ाता है, इट मींस कंफर्म हो गया जो यानी कि कंफर्म है कि ये कस्टमर, ये रेगुलर कस्टमर, हाँ ये जेन्युइन कस्टमर है, और उसके बाद वो पर्ची को चढ़ाता है, तो उसमें कोई ये सारा जो सर ये जनरेट हो रही है, ये स्लिप दिखाएंगे सर 2 मिनट, ये जो स्लिप है ये इन्होंने सारा इसका जो ये आए हैं, इन्होंने जो ये अपने मोबाइल नंबर पे ये दिया था, ये देखिए DAC नंबर है, ये सारा 2 मिनट ये नंबर इनका इनवॉइस जनरेट हुआ सर, ये DAC नंबर है। हाँ ये आपका देखिए सर, ये आपने स्लिप देखिए, स्लिप में अमाउंट है नेट पेबल 922 हाँ 922 रुपये 50 पैसे डोमेस्टिक सिलेंडर का। जैसे स्लिप लेके डिलीवरी मैन जाता है, उसका ये कस्टमर का ये मोबाइल नंबर है, उससे हम DAC नंबर मांगते हैं, ये देखिए DAC नंबर है 6 डिजिट का 526369। वो जैसे ही वो अपनी ऐप पे फीड करता है उसकी डिलीवरी होगी, इट मीन्स आप रेगुलर, आप जेन्युइन कस्टमर है, अब मोबाइल नंबर जिसका रजिस्टर्ड होगा जेन्युइन कस्टमर है ना, तो कस्टमर भी जेन्युइन है, डिलीवरी मैन भी है, ऐप के थ्रू चढ़ाया तो आपकी पर्ची कंप्लीट हो, यानी कि उसकी ऑलरेडी बुकिंग है, और ये जो स्लिप है उसमें सारी इसकी डिटेल दी, ये सारा नाम है, तौफीक, हाउस नंबर इतना, सब कुछ है, और उसका मोबाइल नंबर ये रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आप उसी से बुकिंग करेंगे ना, ऐसे तो होती नहीं बुकिंग, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। ठीक है, तो बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि किस तरह से ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਟਰੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟਰੱਕਸ ਉਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਉਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 25 ਤੋਂ 35 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸਰ आज से लागू हुआ है, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।